झारखंड की ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग 21 सितंबर को पूछे गए कंप्यूटर के आंसर्स की को देखेंगे और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक मास्टर वीडियो से कंप्यूटर के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे एक मास्टर वीडियो से जो कि 5 से 5.5 घंटे का है, उससे कंप्यूटर के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप मिला भी सकते हैं। मैं औरों की तरह फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है। और जिसने भी उस पीडीएफ को परचेज़ किया होगा उसे पता होगा कि उस पीडीएफ से सिर्फ 12 से 15 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। अभी मैं उसका डेमो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर बात करें पीडीएफ से तो डायरेक्ट 10 से 12 प्रश्न तो आपके लड़ जाते हैं, परंतु आप यदि थोड़ा सा माइंड को तेज़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अगर आंसर करेंगे तो आप 100% उस पीडीएफ से प्रश्नों को कर सकते थे, ठीक है। और किए भी होंगे, ठीक है। जिसने भी यह पीडीएफ लिया होगा कंप्यूटर का, वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर, उस पीडीएफ से मुझे फ़ायदा हुआ ओनली 79 रुपीज़ में, ठीक है। और जिसने भी कंप्यूटर का मास्टर वीडियो देखा होगा जो कि 5 से 5.5 घंटे का है, उसे बखूबी पता होगा कि वह मास्टर वीडियो का नाम मैंने मास्टर वीडियो क्यों रखा है, ठीक है। तो अब बिना किसी बातों पे चर्चा करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस शब्द का क्या अर्थ है। तो वायरस शब्द का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या था, ऑप्शन डी, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में खाली जगह दिया गया था, ट्रांसमिशन शामिल है। कौन सा ट्रांसमिशन शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंपलेक्स, ठीक है। वहीं देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी लैंग्वेज। वहीं अगला प्रश्न देखिए, वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है। कोई भी क्लाइंट क्या भेजेगा, अनुरोध करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था 95, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के नाम से उसके आईपी पते से सही ढंग से जोड़ता है। तो सभी को पता होगा DNS, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए, ठीक है। तो वहीं अगला प्रश्न है, आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है। तो एक्सेस करने की सुविधा में वेब मेल इंटरफेस से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पदानुक्रम का सबसे छोटे से सबसे छोटे तक सही क्रम क्या है। और मैंने 1000 बार आपको बोल रखा था कि बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट क्रम वाइज सजाने के लिए आपको दिया जाएगा। मैंने महज 20 प्रश्नों में भी आपको बताया था कि इस 20 प्रश्न के लास्ट टेस्ट में 4 से 3 प्रश्न ज़रूर आएंगे और वहाँ से एक प्रश्न यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। सभी ने किया होगा, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखिए, पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने सभी ने किया होगा, क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। वहीं देखिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम किसके उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो होगा नहीं, ऑपरेशन मैनेजर का तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ठीक है। फोटोशॉप हमारा कैसा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको एग्जाम्पल में फोटोशॉप का ही एग्जाम्पल लिया गया था, तो ज़रूर उस वीडियो को आप देखें, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि रैम कहाँ स्थित होता है। मैंने मदरबोर्ड में स्थित रैम को आपको एनिमेशन के द्वारा भी दिखाया गया था कि यहाँ पे रैम मदरबोर्ड में रहता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, मदरबोर्ड, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डेटाबेस सर्वर कहा जाएगा, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न है, URL का पूरा रूप क्या है। और यह प्रश्न भी मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, और सही में वही हुआ। क्या है इसका फुल फॉर्म, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने URL के एक एक पार्ट को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न है, कैस्ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इसमें होगा ऑप्शन ए, ठीक है। कैस्ट्री भारत में एक इंटरबैंक नेटवर्क है जिसकी स्थापना 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये प्रश्न को मैंने कहीं नहीं बताया था,
इसे मैं स्वीकार भी करता हूँ, ठीक है। वहीं देखिए गूगल द्वारा विकसित एआई टूल्स का क्या नाम है, तो एआई का ज़माना है और ऑप्शन सी होगा, जेमिनी होगा, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्यूइंग समय कहा जाएगा, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राउटर। वहीं देखिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में मैक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा विजुअल बेसिक, ठीक है, ऑप्शन बी। भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, NPCI, ठीक है, नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, तो कौन से शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, तो 109 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर है, और मैंने इंडिया के परम को बताया था और एरावत को बताया था जो कि 2023 में, तो 2023 के अनुसार इंडिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है हमारा एरावत, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं PDF में, मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के नाम, एरावत कितना है विश्व में रैंक, तो 75। मैंने बताया था कि जून 2023 तक भारत का सुपर कंप्यूटर विश्व में रैंक, तो सबसे आगे मैंने रखा था एरावत को, ठीक है। तो इस प्रकार PDF से कई सारे प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है। हम लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे आंसर्स को देखा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।